एवरीवन, सो फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, जिसकी फर्स्ट वीडियो आज तुम्हारे सामने आ चुकी है। आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस से स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने पहले ही बताया था कि ये प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट प्योर मैथमेटिक्स में तो इतनी सारी थ्योरम्स हमें पढ़नी पड़ेंगी और इतना सारा मतलब याद करने वाला थ्योरम्स, प्रूफ, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं कराने वाला हूं। मैं तुम्हें वही चीजें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, और जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। कोई भी एग्जाम में अगर तुम बैठ रहे हो और लीनियर अलजेब्रा से टॉपिक आ जाता है, आई कैन गारंटी यू कि वो टॉपिक तुम्हारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनने वाला है। जैसे होता है ना किसी भी एग्जाम में हमारा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है जिसको हम सबसे पहले करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर अलजेब्रा। सबसे इजी प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, ठीक है। लास्ट वीडियो में वैसे मैंने तुम्हें जब आईआईटी जैम की स्ट्रेटेजी बताई थी तो उसमें भी बता दिया था, जो जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने बता भी दिया था कि कहां से कितने क्वेश्चन आज तक कितने मार्क्स के पूछे गए हैं, कितने मार्क्स का ऑन एन एवरेज पेपर पूछा जाता है। बाकी जिस भी एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन करो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। तो मैं डायरेक्ट लीनियर अलजेब्रा पे जंप नहीं करने वाला, उससे पहले मैं तुम्हें कराने वाला हूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, और वो भी कुछ न्यू तरीके से। तो पहले तो अपनी वही बेसिक वीडियो रहेगी कि क्या मैट्रिसेस होती है। तो आज फर्स्ट वीडियो में हम करने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अपनी नोटबुक पेन अपने साथ निकाल लो, नोट्स बनाने तैयार करते हैं। और किसी भी जगह पर अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है, कहीं अपने कॉलेज में, ट्यूशन पे या कोचिंग जाते हो, कहीं भी पढ़ा हुआ है, या फिर अगर तुम यहां पे डायरेक्ट ही मुझसे ही पढ़ने आए हो तो मजा आने वाला है, आई कैन से, ठीक है। और लास्ट मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दिया। आई होप कि तुम वो खत्म करके यहां आए हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, 2-3 दिन भी दिए थे कि तुम पहले उसको कंप्लीट करो, नोट्स उसके बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर करो, देन कम फॉर लीनियर अलजेब्रा। तो फाइनली हम आ चुके हैं। और मैं ज्यादा बातें ना करते हुए लीनियर अलजेब्रा टॉपिक पे स्टार्ट करूंगा। तो आज का टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बट पहले ये होता है कि मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस, व्हाट आर मैट्रिसेस? ये ना मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखोगे तो एरे कहते हैं, एरे। वो तुमने देखा होगा कभी, तुमने एक्सेल शीट बनाई होगी, उसमें डिब्बे से बने होते हैं बहुत सारे, काइंड ऑफ वैसी चीज मान लो, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले ए आई जे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने देखे होंगे ना, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में हम ऐसे शो करने वाले हैं। बट हमारा इसका ज्यादा काम नहीं होगा। जो मेन मैट्रिसेस होती है ना, उनको हम या तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स से, स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे, या फिर कहीं एडवांस बुक देखोगे जैसे शॉम सीरीज हो गई या कोई ऐसी बुक हो गई, तो उसमें ऐसे नोटेशंस यूज की होती है। तो घबराना नहीं है, दोनों मैट्रिसेस ही हैं। डिटरमिनेंट के लिए 2 सीधी डंडी लगा देते हैं, ऐसे सीधी सीधी सी, पता होगा तुम्हें ना, बेसिक चीजें पहले की होगा कभी, नहीं भी क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो मैं एक लेने वाला हूं, ये जो भी मैं मैट्रिक्स यहां पे लिखूंगा ना, मैं साथ में यहां पे लिख देता हूं एम एन। ये एम एन क्या है, एम रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। ये आईजे क्या है, ये आईजे रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर एंट्री। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पर्टिकुलर एंट्री ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता होगा, अगर मैं पूरे स्पेस की बात करूं तो 3 डायमेंशन होते हैं ना। तुमने पढ़ा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती है। किसी भी पॉइंट को बताना तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लगा दो। ऐसे ही जब मैट्रिसेस लिखते हैं तो उसमें भी हमें ऐसे मैट्रिक्स डालेंगे, तो पर्टिकुलर एंट्रीज, इस जगह पे कौन सी आएगी, इस जगह पे कौन सी आएगी, वो हमें जानना होता है। जैसे मैं मान लो तुम्हें एक एग्जांपल दूं, 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम्स होनी चाहिए, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स, ऐसा हमारे पास एक एरे बन गया, या फिर एक मैट्रिसेस बन गई मैथ की लैंग्वेज में। तो इसे लिखे कैसे, लिखते ऐसे हैं, लिखते इसे ऐसे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा बेसिक लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट रुक जाओ, है ना, सीख लेते, दोबारा रिवाइज ही तो हो रहा है। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को, मान लो 3 क्रॉस 3 की लिखनी है तो सिंपल A11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, अप टू सो ऑन। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2-1, 2-2, 2-3 और 3-1, 3-2, 3-3। तो ये हमारे पास होने वाले। अब तुम कहोगे सर ये आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, मैट्रिसेस क्यों लिया बीच में, क्योंकि मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है लीनियर अलजेब्रा। बात समझ पा रहे हो?
इसीलिए तुम्हें पहले उससे स्टार्ट किया गया है ताकि मैं इसको एक अलग वे से पढ़ा सकूं तुम्हें। डायरेक्ट एक गली आती है सीधा लीनियर अलजेब्रा की, जिसमें मैं तुम्हें वेक्टर स्पेस पढ़ा देता और सब स्पेसिस पढ़ा देता, रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, पजल हो जाते और नफरत हो जाती है लीनियर अलजेब्रा से। इसीलिए तुम्हें यहां से स्टार्ट करवाया गया, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस और ऐसे। और उसके बाद ना एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास एक चीज क्या होगी, कभी कभी तुमने सुना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, सुना है ऐसा कभी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन ऑर्डर वो तभी डिफाइन होता है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब भी एम और एन आपस में इक्वल हो जाए ना, इफ एम इज इक्वल टू एन, मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो स्क्वायर बने ना, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीन इधर तीन इधर, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जब भी हमारे पास एन इक्वल टू एम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर हम इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन देन स्क्वायर मैट्रिसेस लिख लो, हम जनरल टर्म लेके चलेंगे। ये कैसी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें तो क्वेश्चन करने, अभी हमें ऐसी अप्रोच ढूंढनी है जिससे हमारे क्वेश्चंस हो जाए। तो बेसिक बिल्ड करते हैं, उसके बाद चीजें लिखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। यहां तक बात समझ आ गई? हाँ, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, इस चीज को ध्यान से समझते हैं कि इसमें भी अब हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है मैट्रिसेस में, अलग अलग टाइप बन जाएंगे, अलग अलग चीजें करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अभी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास, सिंपल क्या होगा, मान लो मैं 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, और यहां कुछ नंबर लिख देता हूं, A11, A12, A13, 0, A21, सॉरी A22, A23, 0, A32, 0, 0, A33। अब तुम बड़ी ध्यान से देखोगे तो ऊपर में एक ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें भी ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एज सिंपल एज दैट। इसको हम यूटीएम बोला करेंगे आज से, एकदम बढ़िया, मजा आया, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या होगा अगर ये बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और जितने भी ये डायगोनल दिख रहा है तुम्हें, ये डायगोनल से जितने भी ऊपर होंगे दे आर नॉन एज, मतलब डायगोनल और डायगोनल से ऊपर जितने भी होंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये छोटी सी बात मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई होगी। मैं एक और चीज इसमें तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहां पे अगर बड़ी ध्यान से देखो ना तुम, एक चीज अगर तुमने ऑब्जर्व की होगी, तो यहां पे जितने भी, एक और चीज ध्यान से देखो, ये लिख लिया, हाँ, फिर हम इसे रब कर सकते हैं कि जब भी मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूं, पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख लो, अच्छी तरह लिख लो, फिर अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में थोड़ा और आगे चलूं तो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करने वाला हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल n क्रॉस n की। मैं अगर यहां पे एक डायगोनल बना लूं, एक डायगोनल बना लूं, ये डायगोनल में अगर तुमने बड़ी ध्यान से भी ऑब्जर्व करोगे ना, यहां पहला एलिमेंट आता है A11, A12, A13, अभी अभी तुमने देखा होगा। तो ये वो लाइन है जिसमें I और J आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये जितने भी नीचे वाले एलिमेंट हो गए ना, नीचे वाले एलिमेंट, उनमें क्या होता है, कौन बड़ा होता है, I या J? खुद सोच के देखो, इसमें I बड़ा होता है J से, क्योंकि यहां पे क्या आता है A21, A31, A32, तो 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब I बड़ा है J से। थोड़ी डाइजेस्ट करने की कोशिश करो इन चीजों, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारे पास होता है J इज ग्रेटर देन I। ऊपर वाले में क्या होता है A12, A13, A23, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो यहां पे J बड़ा होता है I से। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, यहां पे एक और बार स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ, यहां पे ध्यान से देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है हमारे लिए। ये जो बीच में है ना हमारे पास, जिसमें I इज इक्वल टू J है, ये हमारे पास है जिसमें J इज इक्वल टू हमारे पास होने वाला है I+1, यहां पे होने वाला है J इज इक्वल टू I-1। खुद सोच के देख लो, एक डायगोनल है, एक डायगोनल से नीचे, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल A11, A12, A13, ये सारी चीजें बेसिक अपने क्लियर कर लेना, बढ़िया हो जाएगा अपना। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं बात कर रहा हूं इस वाले डायगोनल की, इस डायगोनल को, ये जो बीच में मैंने लगाया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल।
प्रिंसिपल डायगोनल। बात समझ पा रहे हो? जस्ट इससे ऊपर यहां पे देखो, यहां पे देखो, मैंने यहां पे सही लिखा था क्या? एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? अब ठीक, इसको यहां पे देखो, क्या j इज i प्लस वन? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। ये जो j है इसमें वन, मतलब ये जो i है इसमें वन प्लस करो j आ जाएगा, i में वन प्लस करो j आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे थे आप। इसको हम कहते हैं सुपर डायगोनल, सुपर डायगोनल। ये जो नीचे है इसमें मतलब j में से, सॉरी, i में से एक माइनस करो j आ जाएगा, i में से एक माइनस करो j आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास बन रहा है दैट इज नोन एज सब डायगोनल। ऊपर लिखते हैं दिस इज कॉल्ड, इस वाले को सब डायगोनल। इस चीज को हम नोट करेंगे, दीज आर कॉल्ड सब डायगोनल्स। और अगर तुम्हें अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? अब बड़े ध्यान से देखना, ऐसी मैट्रिक्स इन विच aij इज इक्वल टू जीरो। बड़ी ध्यान से देखना जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या इससे तुम्हें समझ आ रहा है? इन विच aij इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन जीरो और i इज ग्रेटर देन j। क्या समझ पाए इससे? क्या सर नहीं आया समझ? समझाते हैं दोबारा। ऊपर वाले में j इज ग्रेटर देन i, वो जीरो होना चाहिए? जरूरी नहीं है। i इक्वल टू j, वो जरूरी होना चाहिए? जरूरी नहीं है। वो जीरो होना चाहिए? जरूरी नहीं है। लेकिन नीचे वाले सारे क्या होने चाहिए? जरूरी क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अगर ये सारे जीरो हैं और ऊपर के जीरो हैं या नहीं, बस ये नीचे के डायगोनल से नीचे जितने भी अगर वो जीरो हो तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ पा रहे? अब ध्यान से सुनो, एक होती है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, खुद से लिखो इसकी फुल फॉर्म। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कौन सी होती है? इन विच aij इक्वल टू जीरो फॉर ऑल। अच्छा, मैंने उल्टा a लिखा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, जितने भी i ग्रेटर देन जीरो। इसमें होगा i ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जिसमें डायगोनल भी जीरो हो गया। कुछ ऐसी मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 a21, सॉरी a12। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहां लिखवा दी, ना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक अभी और चीज बताऊंगा इसमें, a13 a23। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें डायगोनल भी क्या है। मैं 3x3 की लेके चल रहा हूं, बातें सारी सब में सेम ही होंगी, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। बात समझ पा रहे हो? और ये जो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर अभी मैं चीजें कराने वाला हूं, ये किस चीज के लिए डिफाइन होने वाली है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होने वाली है। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की इतनी सारी चीजें बता रहा हूं। बात समझ पा रहे हैं? अभी मेरे को एक और डायगोनल इसमें बताना है, उससे पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखाऊंगा, चारों की कॉमन लिखवा देंगे, सेम होती है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें aij जीरो हो। क्या समझ पा रहे हो? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सोच लिया? आ जाओ। फॉर ऑल i इज लेस देन j, बिल्कुल सही बोल रहे, या j इज ग्रेटर देन i। ऊपर वाले एलिमेंट, जिसमें डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो, तो वो हमारे पास क्या होती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 0 0 0, दैट इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे लोअर ट्रायंगल बन गया। बात समझ आ गई? फिर अगली क्या होनी चाहिए? सर अगली होनी चाहिए स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम ही तो है, जितनी मर्जी डिफाइन कर लो। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होती है? जिनमें aij इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल a लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब जिसमें डायगोनल भी अगर जीरो हो गया, अगर डायगोनल भी जीरो हो गया तो हमारे पास क्या आने वाली है? 1 2 3। अगर डायगोनल भी जीरो हो गया तो हमारे पास कैसी होती है? स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिख लेते हैं, बढ़िया एकदम रिजल्ट आया, हमने एकदम मजेदार लिखा है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज होने वाली है उसका नाम होगा नॉन डायगोनल। क्या होगा? एक हमारे पास होता है ये वाला जो डायगोनल है ना, इधर वाला, ये दिख रहा है। एक तो ये वाला डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल होता है। बड़ी ध्यान से देखो, ये वाला जो डायगोनल है ना और ये वाला जो डायगोनल, दोनों में फर्क पता क्या है? इसमें अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, मैंने तुम्हें पहले बताया था मैट्रिक्स का ऑर्डर कब डिफाइन होता है? ऑर्डर सिर्फ तभी डिफाइन होता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो लिख लो, पहले ये लाइन लिख लो, फिर इसको लिखते हैं। इस पर वापस आते हैं, पहले लिख लो ऑर्डर इज डिफाइंड, नोट में डाल लो NOTE। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड when m is equal to n। अभी बताया था ना स्क्वायर मैट्रिक्स होती है,
तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल, मान लो ये ए मैट्रिक्स है तो ऑर्डर आ जाएगा एन, या एम लिख लो, दोनों इक्वली तो है। बात समझ आ गई। मान लो वो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये जो डायगोनल अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे ना, तो इस डायगोनल में आई प्लस जे का सम क्या आ रहा है, ध्यान से देखना सर, इसमें आई प्लस जे का सम आ रहा है 4, सही बोले, और इसका ऑर्डर कितना था एन, सॉरी इसका ऑर्डर कितना था 3, तो तुम्हें लगता है 3 + 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो मतलब इस वाले डायगोनल में लिख लो आई प्लस जे का सम कितना आता है n + 1 ऑफ डायगोनल, या फिर इसे कहते हैं नॉन डायगोनल, कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऑफ डायगोनल यूज करने वाले हैं। यहां पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इनका जो सम आने वाला आई और जे का वो क्या आएगा n + 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर तभी डिफाइन होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। रट लो चीजें, अभी रटने में फायदा होगा, क्योंकि एक बार हमने सीख ली ना, सीखने के बाद रटना है। बात समझ पा रहे हो? मैं इन सबको अब रब करने वाला हूं और मैं नेक्स्ट चीज पे आने वाला हूं, इनकी प्रॉपर्टीज पे, कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये वो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो लिखते हैं। तो ध्यान से लिखेंगे, सबसे पहले लिखो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें स्ट्रिक्ट की भी आ जाएंगी, और स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाने वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्ट में भी वही चीजें वैलिड होंगी, और अगर वो सिंपल ट्रायंगुलर, सिंपल लोअर ट्रायंगुलर या सिंपल अपर ट्रायंगल है, तो उसमें भी वही चीज यूज होने वाली, तो कोई घबराने वाली हमारे पास बात नहीं होनी चाहिए। हमारे पास लिखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ यूटीएम, एलटीएम, एस यूटीएम, एस एलटीएम। समझ पा रहे हो शॉर्ट फॉर्म्स? ठीक है, वरना तो इसी में आधा घंटा लग जाए लिखने में। पहले लिख लो, इफ ए एंड बी आर ट्रू, इफ ए एंड बी आर टू, मैं चारों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, मैं नहीं टाइम वेस्ट कर रहा, ठीक है ना, तुम्हारा ना अपना। इफ ए एंड बी आर टू, इनमें से चार में से कोई एक, मैं यहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूं, ये चारों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू, यूटीएम और एलटीएम और एसटीएम, एसटीयूएम जो भी है, ये सारी में से अगर कोई मैट्रिक्स हो, इफ लिख ही देते हैं ना, कंफ्यूजन क्या ही क्रिएट करनी, यूटीएम हो सकती है, एलटीएम हो सकती है, एस यूटीएम हो सकती है, एस एलटीएम हो सकती है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, टू दीज मैट्रिसेस, देन, इस चीज को ध्यान रखेंगे, देन, तो अगर मैं किसी भी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी a को, k एक नंबर है, k कोई भी नंबर है, अगर मैं k को मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी मैट्रिक्स से a से, देन इट विल स्टिल बी, जो भी होगी, ठीक है, या यूटीएम होगी, या यूटीएम होगी, एलटीएम होगी, एस यूटीएम होगी। सोचो मेरे को अभी एक में इतना लिखना पड़ रहा है, तो अगर मैं सारी लिखवा देता फिर तो हो जाना था काम, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम्हें अलग अलग प्रॉपर्टी ना लिखवा के एक साथ ही लिखवा रहा हूं, ठीक है, चारों की, क्योंकि चारों की सेम ही है। क्या होगा अगर मैं a प्लस बी करूंगा, अगर एक, मान लो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, वो भी क्या आने वाला है, अपर ट्रायंगुलर आएगी, अगर लोअर है तो लोअर आएगी, अगर इसको ऐसे लिख दे तो वो सेम ही आने वाली, ठीक है। कंबाइंड प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं, दिमाग थोड़ा सा लग रहा होगा मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा, क्योंकि टाइम हम बचाना चाहते हैं उससे भी ज्यादा, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। आगे चलो, तो आगे हमारे पास आएगा, हाँ, सो आगे हमारे पास आने वाला है, मान लो इफ a1, a2, a3 अप टू सोन an आर फॉर एग्जांपल यूटीएम, चारों के लिए वैलिड होगी, चारों के लिए वैलिड होगी, पहले बता दें, एंड k1, k2, k3 up to so on kn are any numbers, then k1a1 plus k2a2 up to so on knan are also UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम वैलिड होगा एलटीएम के लिए, सेम वैलिड होगा एस एलटीएम के लिए, सेम वैलिड होगा एस यूटीएम के लिए, सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है।
अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है उसको जरा ध्यान से देखना। क्या हमारे पास एक प्रॉपर्टी मैं तुमसे पूछने वाला हूं, अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो क्या वो भी हमारे पास यही आने वाली है? तो सोचते हैं, अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर दूं, ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, बी इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये चारों ही होंगे, ठीक है। यूटीएम होगी ये भी, एलटीएम होगी, अगर एलटीएम है तो एसयूटीएम होगी या फिर एसएलटीएम होगी। मैं बहुत सारी पता है 16 प्रॉपर्टीज अलग अलग तुम्हें लिखवानी पड़ती जो मैं एक साथ लिखवा रहा हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट प्रॉपर्टी जो इनकी है वो अपने पास है, अभी मैं थोड़ा धीरे हो गया था ना, बीच में स्पीड मेरी स्लो हुई थी, अभी फास्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास है a raised to power n इज ऑल्सो यूटीएम एलटीएम, यही बात समझ पा रहे हो? तो अच्छी तरह नोट्स बना लो, मैं रब करने वाला हूं क्योंकि, और नेक्स्ट हम चलने वाले हैं अपने और आगे। अगर यूटीएम और एलटीएम, अभी मैं चीजें और इंपॉर्टेंट करने वाला हूं और इंटरेस्टिंग करने वाला हूं, ये लिख लिया अच्छी तरह। चलो आगे, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स यूटीएम भी है और एलटीएम भी है, फिर क्या होगा? सर ऐसी कैसी मैट्रिक्स हो सकती है जो यूटीएम भी है और एलटीएम भी है? स्ट्रिक्ट नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट नहीं बोल रहे हैं। यूटीएम प्लस एलटीएम कैसी हो जाएगी? तो यहां लिख लो यूटीएम प्लस एलटीएम, ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? ये कुछ ऐसी दिखेगी, A11 0 0 0 A22 0 A00 A33। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अभी डायगोनल मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे, उससे पहले देख लो ये डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ पा रहे हो? क्या ये A1 A11 A22 A33 ये भी सेम होने चाहिए? नहीं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान, इसके फर्दर दो केसेस आ सकते हैं, ठीक है, कि ये जो AIJ है, ये AIJ है, अगर ये 0 हो जाए और अगर ये AIJ एक कांस्टेंट हो जाए, ये तीनों के तीनों क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, मतलब I इज इक्वल टू J के लिए, I इज इक्वल टू J वाले एलिमेंट बचे, मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं थी। डायगोनल के बाद हम चल रहे हैं तो मतलब ये तीन एलिमेंट ही रह गए। इसमें अगर AIJ भी 0 हो गए, मतलब ये तीनों ही 0 हो गए, अगर सारे एलिमेंट ही 0 हो गए, उस मैट्रिक्स को पता क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। और अगर सारे कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, इस मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। तुम मेरे को बता सकते हो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन नल मैट्रिक्स 0 होती है। खुद की लैंग्वेज में लिखो, बढ़िया एकदम, खुद से नोट्स बनाओ। कितनी एंट्रीज दे सकते हैं नल मैट्रिक्स में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी एंट्रीज दे सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स में? 1, एक ही एंट्री दे सकते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स में। अरे एक ही तो नंबर डालेंगे, है ना, तो एक ही नंबर डाल सकते हैं हम इसमें, बस इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स की भी एक स्पेशल मैट्रिक्स है, इसमें भी एक स्पेशल आ जाती है। तो स्केलर का भी एक फर्दर हमारे पास है कि k अगर कोई भी नंबर होगा, k इज एनी नंबर नॉट इक्वल टू 1 और k हमारे पास इक्वल टू 1, तो k नॉट इक्वल टू 1 को फिर से हम बोलने वाले हैं स्केलर, क्योंकि और कोई नंबर और कोई चीज हमने डिफाइन नहीं किया है। और यहां पे k इक्वल टू 1 के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? इसे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं, मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि मैंने बहुत सारी ही चीजें बता दी हैं तुम्हें, इस चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे ना तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इफ i इज इक्वल टू j हो जाएगा, अगर i इक्वल टू j हो जाएगा मेरे पास, तो हमारे पास क्या आने वाले, i इक्वल टू j वाले ही एलिमेंट अगर रह जाने वाले हैं, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? I प्लस जे इक्वल टू n प्लस 1, तो यह हमारे पास क्या होने वाला है? अगर मैं i को j से प्लस कर दूंगा तो हमारे पास इस मैट्रिक्स को कहेंगे ऑपोजिट डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? ऑपोजिट डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये भी तुम्हें बताई थी मैंने, अभी अभी बताया था ना, वो हमारे पास क्या थी जिसमें ऐसे वाला डायगोनल आता है, बताया था जिसमें ऐसे वाला डायगोनल आता है, ऑपोजिट डायगोनल मैट्रिक्स। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सारी चीजें थी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। आगे चलते हैं, हम थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। मैं आज मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूं, तो ऐसे कोई घबराने वाली चीज यहां पर नहीं आने वाली है।
उसके बाद हम स्क्वायर सारी मैट्रिसेस में चल चुके हैं, तो अब मैं थोड़ी और डिफरेंट मैट्रिसेस को डिफाइन करने वाला हूं, कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन करने वाला हूं जो हमारे पास होने वाले रियल मैट्रिसेस के। अभी हम कैसे नंबर डालने वाले मैट्रिक्स के अंदर? रियल नंबर्स। तो डाल दो सम इंपोर्टेंट रियल, ऊपर हेडिंग डालो रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस, ये डाल दो। और उसके बाद चलते हैं हम रियल मैट्रिसेस के पास। तो ये हमारे पास होने वाला पहली चीज जो मैं डिफाइन करने वाला हूं रियल मैट्रिसेस के लिए, वो हमारे पास होने वाली है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से तुमने ट्रांसपोज पहले पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो ट्रांसपोज को पहले हम लिखेंगे कैसे? ऐसे एटी या ए डैश भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, एम क्रॉस एन फॉर एग्जांपल। तो वो कैसे बदल जाती है? एन क्रॉस एम, उसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम ट्रांसपोज करोगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आ रही है समझ? हाँ। एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 -1 2 4 6 6 4। 4 की जगह आप 3 ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दो तो कर देंगे ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज करना है बस, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, इस रो को इधर बना दो, सॉरी इस रो को इधर बना दो, इस रो को ऐसे बना दो 3 2 6, इसको भी उल्टा कर दो 4 4 3, हो गया ट्रांसपोज। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बिल्कुल बढ़िया कर दिया हमने। लेकिन ट्रांसपोज के लिए तुम एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी भी देख सकते हो। मैंने यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? नहीं, इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहां पर ट्रांसपोज की बहुत अच्छी चीज क्या होती है, अगर तुमने देखी हो, ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैं दूसरे मार्कर से दिखाना चाहूंगा तुम्हें। क्या है ये हमारे पास इधर सेम रहा। इसका मतलब जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, डायगोनल चेंज नहीं होता। डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट चेंज। बढ़िया चीज थी। अभी पता लगेगा क्यों, क्योंकि अगली जो मैं चीज कराने वाला हूं ना, उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डालो हेडिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एकदम मेरी टोन बदल गई ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज जिसका ए के इक्वल आ जाए। ऐसी मैट्रिक्स आर नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ पा रहे हो? हाँ। तो सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो हमें पता लग गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ये वाली। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स पहली बात तो सेम रहने वाले। डायगोनल कभी भी चेंज नहीं होते सिमेट्रिक में, मतलब जब भी तुम उसे बदल दोगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट नहीं चेंज होगा। अब बड़ी ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ही इक्वल आ गए तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये सिंपल सी चीज है, फॉर ऑल आई ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। खुद सोच के देख लो, बीच वाले तो रहते ही सेम है। ट्रांसपोज कर दूंगा, अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा मैट्रिक्स का, तो उसमें ये वाले जो एलिमेंट है ना, ए आई जे और ए जे आई, वो इक्वल होने वाले। दिखाएं क्या तुम्हें? दिखाएं, एग्जांपल से समझो। मेरे को एक कभी भी मैट्रिक्स बनानी है ना, तुम्हें अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी पड़ जाए, एग्जाम में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सिमेट्रिक बनानी पड़ जाए, कैसे बनाओगे? ऐसे बनाएंगे, डायगोनल कुछ भी रख दो, जो तुम्हारी इच्छा हो रख दो। दूसरा काम, जो एलिमेंट तुम यहां पर रखोगे वही एलिमेंट तुम्हें यहां रखना पड़ेगा। जो एलिमेंट तुम यहां पर रखोगे वो एलिमेंट तुम्हें यहां रखना पड़ेगा। जो एलिमेंट तुम यहां पर रखोगे वही एलिमेंट तुम्हें यहां पर भी रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करके दिखाएं। -2 -2 रियल नंबर ले रहे हैं क्योंकि मैं आयोटा भी नहीं लेना चाहता। एक्स नहीं, 10 10 5 5 करके देखना इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज किया, 1 -2 10 -2 2 5 10 5 3। मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ भी चेंज। अरे वाह सर, मजा आ गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ जाए इन फ्यूचर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, ये जो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है, ये वाला और ये वाला क्या रहना चाहिए? सेम। अच्छा, मेरे को 4x4 की मैट्रिक्स बनानी पड़ जाए, अभी तो मैं इजीली सा एग्जांपल ले रहा हूं। 4x4 की बना के दिखाओ सर, 5x5 की, 6x6 की बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, आ जाओ बनाए।
देखो कॉन्सेप्ट मैं यहां समझा रहा हूं, जितने भी मेरे से पॉसिबल हो रहे हैं एक वीडियो में लेने, मैं कॉन्सेप्ट यहां समझा रहा हूं। जो प्रैक्टिस होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सर 6x6 की बना के दिखाओ, मेरे को डिमांड आई है मेरे अंदर से, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल तो जो मर्जी लिख दो, मैं 1 2 3 4 5 6 डायगोनल रखती हूँ। जो एलिमेंट यहां पे होना चाहिए वही यहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं रख देता हूं 3 3, यहां रख देता हूं 4 4। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान से देख लो, -10 थोड़ा सा इधर लिख देते हैं -10। ये यहां लिखना चाहिए था, एक तो मैट्रिक्स का फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां लिख दो 6, यहां लिख दो 6, यहां लिख दो 8, यहां लिख दो 8। बना के दिखाते तुम्हें 6x6 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो, जो यहां लिखोगे वही यहां लिखोगे। 2 3 4 6, 2 3 4 6, यहां लिखो 5 6 7, 5 6 7, 2 3 2 3 1 1। बन गई तुम्हारे सामने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू, आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया था इसे, तुम्हारे भाई ने डिस्कवर करके कैसी बात है, मतलब ठीक है, हमने बना ली, देखो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमने बना ली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक करके देख लो, इसका ट्रांसपोज सेम आने वाला। ऐसे ही हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स डिफाइन होते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख लो आईडी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर मान लो तुमने ट्रांसपोज लिया और वो किसके इक्वल आ जाए, ए के ही -a के इक्वल आ जाए इस बार, तो वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए के इक्वल है सिमेट्रिक, -a के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक। और अभी एंड में मैं समरी भी कराने वाला हूं, ये सारी जितनी भी मैट्रिक्स कराई, बहुत इजी बात, यहां तक समझ आ गई। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ आगे चलो। सर अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाए, उसकी भी कोई ट्रिक बता दो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं, दिखाएंगे अभी तुम्हें क्वेश्चन। तो आ जाओ, एक बात तो पक्की है ना, कि डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते ट्रांसपोज लेने से, अभी अभी तुम्हें बताया था। तो डायगोनल एलिमेंट अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे, यहां का डायगोनल एलिमेंट ए आई आई इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए जे जे, सॉरी इसको ए आई जे लिख दें, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए आई जे, बस माइनस का साइन आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और यहां से हम देख पा रहे हैं आई इज इक्वल टू जे की हम बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है a1 1 a2 2 a3 3 a4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो a इक्वल टू आई इक्वल टू जे, इधर ले आओ, ए आई जे इज प्लस में ए आई जे इक्वल टू 0, 2 ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आई इक्वल टू, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो 0 होते हैं। अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपने, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी उन्होंने मैट्रिक्स दे दिया एग्जाम में, तुम्हें जानना है कि उसमें से हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, पहली नजर में तुम्हारा जाना चाहिए। पहले देख लो डायगोनल किसके 0 है, डायगोनल होते ही नहीं इसमें, अरे इसमें डायगोनल होते ही नहीं। दूसरी चीज कैसे बताएं तुम्हें, दूसरी भी यही लिखी हुई है, ये मैं लेके चलने वाला हूं आई इक्वल टू जे के लिए, ये मैं सारा तामझाम जो लेके चला आई इक्वल टू जे के लिए। लेकिन यही चीज वैलिड भी होने वाली है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही चीज हमारी वैलिड भी होने वाली है आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए भी यही वैलिड होने वाली है, बड़ी ध्यान से देखना। अब यहां तक बात समझ आ गई, मैं इसको आई आई भी ले सकता था, ठीक है, आई इक्वल टू जे, ठीक है। तो अब बात समझ आ गई ना तुम्हें, हाँ। तो अगर मैं यहां से जनरल बात करूं, ए आई जे इक्वल टू माइनस के ए जे आई, ये होना चाहिए, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो अब सर एक बना के दिखा दो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर हमें समझ आ जाए कि कैसे करते हैं। आ जाओ, ए 4x4 की बना दे, चलो डायगोनल 0, यहां क्या लिखो जो तुम्हारी इच्छा हो, 1 2 3, लेकिन यहां क्या लिखना पड़ेगा, यहां होता है a21, a21 इज इक्वल टू माइनस के a12, तो क्या करेंगे, हाँ सर माइनस लगा दो सबके साथ, ठीक है लगा देते हैं, -1 -2 -3। यहां क्या लिखूं, सर लिख दो 12 और 13, 12 और 13, -12 -13, आगे -1 -1। अब करके दिखाओ, ट्रांसपोज लो इसका, ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये बन गई 0 -1 -2 -3, और यहां बन गई 1 0 -12 -13,
यहां बन गया 2 12 0 -1 3 13 -1 0। सर ये तो नहीं लग रही सेम हमें, आप तो गलत प्रूव हो गए। अरे अभी तुमने माइनस कहां कॉमन लिया? रुको मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। हाँ यहाँ गड़बड़ की है, यहाँ +1 यहाँ -1, ठीक है यहाँ +1 माइनस कॉमन लो सब में से। बेटा अब तुम देख पा रहे ना, डायगोनल 0 ना होते ना हम फंस जाते, डायगोनल 0 ना होते ना तो हम फंस जाते। इस चीज को समझ पा रहे हो? ये पक्का कहानी समझ आएगी ना। हाँ इसमें तुम ai इक्वल टू माइनस के ai भी कर सकते हैं, तो तुम्हें पता है क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसमें सेम होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 1 2 3। इसमें से देख लो -1 0 12 13। इसमें से माइनस को कॉमन लो तो -2 12 0 1। इसमें से माइनस को कॉमन लोगे तो -13 13 -3 13 -1 0। देखना सेम बन गई क्या? अरे हाँ सर बन गई सेम। तो इसका मतलब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सीख ली। अब एक और मैट्रिक्स आती है जिसे कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बारे में हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो आ जाओ सीखते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चली जानी चाहिए, 2 से 3 बार रिवाइज करना है इन्हें, 2 से 3 बार रिवाइज करने वाली चीजें हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? मान लो कभी भी तुमने A इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा? कभी भी तुमने A इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा? सोचने वाली बात तो थी, है ना। A इंटू ए ट्रांसपोज कर दो या फिर A ट्रांसपोज इंटू ए कर दो, अगर वो आ गया I के इक्वल, देन द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आ गई बात समझ? A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों मिला के अगर इनका दोनों का प्रोडक्ट ले लूंगा तो वो क्या आना चाहिए? हमारे पास I के इक्वल आना चाहिए। अब ये I क्या है सर? दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, अभी अभी सिखाई थी। ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज क्या हो? 1 1 हो। मान लो मैं 3/3 की लूं तो ऐसी बनेगी, और 2/2 की लूं तो ऐसी बनेगी। दीज आर कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ऐसी 4/4 की भी ले सकता हूं जिसमें स्केलर, जिसमें डायगोनल क्या हो? 1 1 और बाकी एलिमेंट्स क्या हो? 0 0। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जांपल लेके देखेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा वरना, ठीक है। एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल 3 ए लिया हमने, 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। मान लो ये मैट्रिक्स दे रखे, ऑर्थोगोनल है या नहीं बताओ? तो बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज करके हमारे पास आ जाएगा 0 0 -1 0। लेट मी सी, 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1। कुछ गड़बड़ लग रही है हमें? हाँ बिल्कुल लग रही है। मेरे को एक एलिमेंट यहां ले लेना है क्योंकि मैं सारी अलग एंट्रीज बनाना चाह रहा हूं, तो ये माइनस यहां ले लेते हैं। सारे मैं अलग अलग जगह पे ले रहा हूं एक एक एलिमेंट, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे इसमें? हाँ बिल्कुल आएंगे। यहां आना चाहिए 0 और यहां आना चाहिए -1। सो अब हम इसको क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले A इंटू ए ट्रांसपोज। जिसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आती है एक बार उसको बता देते हैं, क्योंकि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं। इस वाली पूरी रो को इस पूरी कॉलम के साथ करना है A इंटू ए ट्रांसपोज के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा इस पूरी को इससे तो मल्टीप्लाई करके 0 इंटू 0 खत्म, 0 इंटू 0 खत्म, -1 इंटू -1 1 प्लस 0 प्लस 0 इंटू 0 0। ऐसे करते हैं, ठीक है। दोबारा से इस वाली को इससे करके देखना जरा क्या आएगा, करके देखो 0। फिर इस वाली को अगली से करके देखो 0। फिर इसी वाली को लास्ट वाली से करके देखो 0। बात समझ पा रहे हो? फिर दूसरी रो को उठाओ और इससे करो। मेरे को लग रहा है कोई एंट्री नहीं सेम होने वाली है। इस वाली को इससे करके देखो तो 1 आने वाला है। इस वाली को इससे करके देखो तो 0 आने वाला है।
इस वाली को इससे करके देखो तो 0 आने वाला है, इसको इससे करो तो 0, इसको इससे करो तो 0, इसको इससे करो तो 1, इसको इससे करो तो 0, फिर इस वाली को इससे करो तो कुछ नहीं, इस वाली को इससे करो 0, इसको इससे 0 और इस वाली को इससे करो तो तुम्हें नहीं लग रहा दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स? कैसी हो गई ये मैट्रिक्स? दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दैट इज इट। कर दिया हमने, बढ़िया, एकदम मजा आ गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिखाने वाली बातें तो बहुत है ऑर्थोगोनल के बारे में, बहुत सारी। जैसे 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 v1 v2 v3 v4, इसे मान लो v1 v2 v3 v4। बड़ी ध्यान से देखना, बड़ी ध्यान से। अगर तुम v1 का v1 के साथ प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा? इसका ये मैंने कहां पर रखी हुई है? यहां पर। इसको मान लो w1 w2 w3 w4। ये कुछ नहीं है, ये यही वाली यहां पर सीधी करके लिखी है, बस इतना ही है ना। अगर तुम v1 का w1 के साथ प्रोडक्ट लोगे तो पता क्या आएगा? v1 का w1 के साथ अगर तुम प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? वो हमारे पास आने वाला 1। v1 का और किसी के साथ भी प्रोडक्ट ले लो, देख लो क्या आ रहा है, 0। w2 के साथ ले लो 0, इक्वल टू v1 w3 v1 w4, सब क्या आ रहे हैं? 0। खुद के साथ क्या आ रहा है? 1। दूसरों के साथ क्या आ रहा है? 0। ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी हमारे पास चीज जिसका खुद के साथ प्रोडक्ट क्या है? 1। जिसका खुद के साथ क्या है? प्रोडक्ट 1, उसे हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। लिख लो नाम, आगे जाके यूज होंगी ये चीजें। जब हम करेंगे ना लीनियर अलजेब्रा, तब यहां पे ये चीजें यूज होंगी, इसलिए मैं ज्यादा भी फोर्स नहीं कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मेलिटी। मैं देखो फिजिक्स का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं, फिजिक्स का। फिजिक्स में तुमने पक्का पढ़े होंगे यूनिट, वो आई जे के कैप पक्का पढ़े? हाँ। आई डॉट आई क्या होता था? 1। आई डॉट जे क्या होता था? 0। पकड़े गए। क्यों हुआ? मतलब तुमने वहां पे अगर तुमने इसको बोला ना हाँ हाँ, तो मतलब तुमने पक्का सीखा हुआ वहां पे। अरे आई डॉट आई क्या होता था? 1, और आई डॉट जे क्या होता था? 0। वैसे कुछ नहीं लग रहा, वैसा ही है एक्चुअल में, ये वैसा ही है। अगर मैं तुम्हें यहां पे डिफाइन करके दिखाऊं तो v1 की अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा v1 ट्रांसपोज के साथ, v1 की v1 ट्रांसपोज के साथ, अरे उसका ट्रांसपोज ही तो है। पहले मैट्रिक्स ऐसे थी, ट्रांसपोज लोगे तो ऐसी हो जाएगी। अगर मैं v1 का v1 या vi का vi ट्रांसपोज से प्रोडक्ट लूंगा, अगर वो आ गया 1, तो हमारे पास होती है वो ऑर्थोनॉर्मेलिटी। ऑर्थोनॉर्मेलिटी। अगर मैं vi का vj के साथ प्रोडक्ट ले लूं तो वेयर i and j आर नॉट इक्वल, तो वो आएगा 0। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहां से दो कंडीशंस निकल के आती है, ऑर्थोगोनैलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मेलिटी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जनरल लिखना चाहूं तो vi ट्रांसपोज vj 1 0, 1 किसके लिए? i इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j। ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी, यहां से लिख लो। आ गया बढ़िया एकदम रिजल्ट, मजा आ गया एकदम बढ़िया से। तो ये ऑर्थो vi vj, अब तुम कहोगे सर इसका ट्रांसपोज लोगे तभी ऐसा सही होगा। बिल्कुल, प्रोडक्ट तो तभी ले पाओगे। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी, तुमने एक ऐसे लिखी हुई है दूसरी भी ऐसे लिखी है, उसका कैसे लोगे तुम उसका प्रोडक्ट? और वो एक स्केलर मिलेगा नहीं, फिर से मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर से मैट्रिक्स मिल जाएगा। और प्रोडक्ट बताते हैं, एक चीज बताते हैं। एक नोट डालो, नोट ये लिख लिया, ये लिख लिया, एक नोट डालो, मतलब पूरा बह जाने वाला है। जितने मतलब कभी ऐसे बढ़िया सी चीज आवे ना तो एकदम डीप चल जाएंगे। एक होती कंफॉर्मेबल मैट्रिक्स। कंफॉर्मेबल ऐसे कोई भारी भरकम चीज नहीं। किसी भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कब कर सकते हो, बस ये बताता है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स दे रखी है m क्रॉस n और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है b n क्रॉस p, तभी ही इनकी मैट्रिक्स डिफाइन हो सकती है जब ये दोनों सेम हो। सॉरी, प्रोडक्ट तभी ही मैट्रिक्स की प्रोडक्ट डिफाइन होगी जब ये दोनों इक्वल हो, n n। आगे वाले डिफरेंट हो चल जाएगा।
ये वाले डिफरेंट नहीं होने चाहिए। और इनकी जब तुम प्रोडक्ट कर दोगे ए बी की, तो वो हमारे पास आने वाला एम क्रॉस पी की। आया मजा? तो ये हमारे पास चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ये चीज हमारे पास ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट तभी डिफाइन होती है, और इन मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? कन्फर्मेबल मैट्रिक्स, जिनकी प्रोडक्ट डिफाइन होती है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि तुम लेके आ गए ए 3/4 और बी 5। सुनो, मैं छोटा सा कोई लेता हूं, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2। आ जाओ करते हैं, एक कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 क्रॉस 2 की। एक रो 2 कॉलम, 1 2, और यहां एक रो 2 कॉलम। करो मल्टीप्लीकेशन, 3 4 ले लेते हैं इसको, 3 4 सेम सेम। इसको पूरा इसके साथ करते हैं। कैसे करें इसको? इसके साथ कैसे करें? अबे यहां पे 1 की तो 3 के साथ हो जाएगी। 3 के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं, डिफाइन ही नहीं है भैया। ऐसी मल्टीप्लीकेशन ही कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन के भी तो कुछ रूल होते हैं। 2 × 2 4 तो सुना, लेकिन उसका भी तो कुछ रूल होगा कि अपनी फिंगर पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। कुछ रूल तो बना रखा है, इसमें तो रूल ही नहीं बनेगा फिर कोई। अगर तुम ऐसी चीजें चलते रहो, करते रहोगे कोई रूल ही नहीं बन पाएगा। बात समझ पा रहे हो? हाँ, पक्का समझ पा रहे हो? हाँ। अब आयो, इसकी तुम टेंशन मत लो कि सर आप प्रैक्टिस थोड़ी कम करा रहे हो या कुछ भी। अभी अगली वीडियो प्रैक्टिस की लेके आएंगे, पूरा एकदम भर के लाएंगे तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर के। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? हाँ। तो अब हमारे पास आगे चलते हैं हम यहां पे। तो ये कन्फर्मेबल समझ आ गई कि ऐसी हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ तभी डिफाइन होती है जब हमारे पास ये चीज इक्वल हो। ठीक है, अगर कभी भी मान लो तुम्हारे पास ए और बी, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 की, और बी एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 10, 4 क्रॉस 10 की, तो तुम बता सकते हो एंड रिजल्ट क्या आएगा? 3 क्रॉस 10। लिख लो, इंपॉर्टेंट, मतलब ये एग्जांपल लिख के लिख लो, इंपॉर्टेंट। बात समझ आ रही है? हाँ, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला नोट था। दूसरा नोट लिखो, इफ सम ऑफ ईच रो, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। पहले बता दिया इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना। इफ सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड सम ऑफ ईच रो और कॉलम, रो के बारे में भी हो सकता है, कॉलम पे भी एग्जिस्ट करता है। इफ सम ऑफ ईच रो और कॉलम, अरे दोनों एक साथ नहीं, किसी एक की बात कर रहे हैं, ऑफ बी इज इक्वल टू के, तो सम ऑफ ईच रो ऑफ ए बी क्या आएगा? प्रोडक्ट डिफाइन है, पहले बता दिया, प्रोडक्ट डिफाइन है तभी ये चीजें आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। कंफर्मेबल, ये चीजें सेम होनी चाहिए। सम ऑफ ईच रो ऑफ ईच रो और कॉलम ऑफ ए बी मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगी? पी के होगा, वो वाले पी के। तो ये हमारे पास आने वाला है इनका सम। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो पता नहीं क्या लिखवा दिया आपने, जब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा ना तब दिखेगा तुम्हें कि मतलब यहां पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 -1 0 -2 0, मान लो ये है, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 -1 0 1 -2 0 2 -3 3 0। सबका इसका सम कितना है? 1। इसका सम कितना है? 1। इसका सम कितना है? 1। सबका कितना है? पी 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 पी। इसका कितना है? 0। इसका कितना है? 0। इसका कितना है? 0। इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इससे करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, इसको सॉरी इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे तो 1। दिखाई दे रहा है कैमरा में? हाँ, थोड़ा लाइट सा लग रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने लिखा है, चलो बोल तो रहा ही हूं ना, वरना इंक फिल करने जाऊंगा 5 मिनट खराब होंगे, तुम्हारे भी मेरे भी। -1 0 1 मेरे ख्याल से अब दिखाई दे रहा होगा। फिर 2 को करो तो ये आ जाएगा, इसको इससे करना है तो ये आ जाएगा -2 और +2 0। अरे इसको इससे करके देखो, -2 +2 आएगा। इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा -2 -2 0।
खुद से प्रोडक्ट करके देखो, मैंने बता दिया प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसको इससे करोगे। अच्छा तुम्हें प्रोडक्ट नहीं समझ आती ना सर, आप प्रोडक्ट कैसे करो, मेरे को कमेंट में बता दो, मैं अलग से बना दूंगा, इस लेक्चर से अलग बना, लेक्चर सीरीज से अलग, वो बेसिक वीडियो में डाल देंगे ना। घबराने वाली कोई बात है और शर्माने वाली तो बिल्कुल बात नहीं आता तो कैसे करोगे फिर, आगे की समझ नहीं आएगी, और मैं बना दूंगा, टीचर से कैसे शर्माना। इस वाले को इससे करो तो ये आ जाएगा -3 और +4, -3 + 4 मेरे ख्याल से होता है 1। अरे -3 + 4, और फिर इसको इससे करोगे तो कितना आ जाए, इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 3 - 4 -1। देखना जरा इसका सम क्या आ रहा है 0, इसका सम क्या आ रहा है 0, इसका सम क्या आ रहा है 0। पीके मजेदार, ये बढ़िया था गुरु, है ना। तो ये हमारे पास आ चुकी हैं चीजें। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब हार्मिशियन मैट्रिक्स को ना मैं एक सेपरेट वीडियो में लेना चाहूंगा, पहले रियल मैट्रिक्स में यहां तक डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं ये नहीं करूंगा कि क्वेश्चन की अलग वीडियो और कॉम्प्लेक्स, मतलब ये रियल मैट्रिक्स हो गए, रियल पे जितने भी ऑपरेशन डिफाइन होते थे, मैंने 3 डिफाइन किए तुम्हारे पास। एक मैंने किया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, और ऑर्थोगोनल क्या होती है। यही ऑपरेशन चेंज होकर कॉम्प्लेक्स में पता क्या बन जाता है, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स, बस इतना सा, ठीक है। तो वो चेंजेस बताएंगे इसमें क्या होता है, उसमें एक चीज का फर्क आ जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट, वर्ड आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो पहले हम जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसपोज सीखा था ना, वहां पे सीखेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। वहां पे सिर्फ ट्रांसपोज नहीं लेना होता है, ट्रांसपोज के साथ एक कॉन्जुगेट भी लेना होता है। तो यहां पे मैं एक बार समराइज कर देता हूं जो भी अभी तक हमने किया है, ताकि थोड़ा मजा सा आ जाए एंड में कि कुछ सीख के गए हम, ठीक है। आ जाओ सिखाएं तुम्हें, जितना भी किया उसको समराइज कर लेते हैं। ओके सो फिल कर लिए हैं, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इसको समराइज करने वाले। तो आज की समरी देख लो, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा है, आगे तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर आने वाले हैं। आज शायद थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा, मेरे ख्याल से अभी 1 ही घंटा हुआ होगा। घबरा गए ना इतनी, और इजी टॉपिक है ना, कुछ नहीं था आज के टॉपिक में। समराइज कर लेते हैं सारा का सारा। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारे पास होता है एरे, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे हम डिफाइन करने वाले हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मान लो ए से। ए और बी की प्रोडक्ट कब डिफाइन होती है, ये सिर्फ तभी डिफाइन हो सकती है अगर ए को हम ऐसे लिख सके एम क्रॉस एन, और बी को ऐसे लिख सके हम कभी भी एम क्रॉस पी। तो सी आएगा हमारे पास कुछ ऐसा कि वो हमारे पास बनने वाला, मान लो ये है आई जे और ये क्या है जे के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सी बनेगा ये बनने वाला है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के सॉरी, और एन क्रॉस पी, सॉरी यहां पे एन आएगा और यहां पे एम आएगा, एम क्रॉस पी, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन करी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है क्या, जिसमें एन एम इज इक्वल टू एन हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद मैंने डिफाइन करी है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे मैंने क्या डिफाइन करी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको यूटीएम लिखा था हमने, यूटीएम, और एक करी थी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 4 करी है वैसे, अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैंने तुम्हें बताया था जिसमें ए आई जे 0 हो, ए आई जे 0, ए आई डिफाइन तो मैं बढ़िया से करके रहूंगा, ऐसी बात नहीं, एक फ्लो चार्ट तो बनवा के जाएंगे आज तुम्हें। ए आई जे इसमें क्या हो, 0 हो। इसमें आई क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, आई लेस देन जे, लेट मी सी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ऊपर एलिमेंट्स होंगे नीचे के नहीं होंगे, तो आई इज ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे के लिए डिफाइन होगी, ये होगी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे के लिए, आई लेस देन जे के लिए, आई लेस देन जे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ऊपर वाले जितने भी, आई लेस देन इक्वल टू जे के लिए, ठीक है। उसके बाद इन चारों से निकल के अगर मान लो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा सर, तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये भी बताया मैंने तुम्हें, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल भी बताया। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद मैंने तुम्हें बताया इसमें 2 पार्ट में टूट जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। एक होता है मान लो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ क्या रह जाएगा, ए आई आई रह जाएगा। अरे लोअर प्लस, अब ऊपर नीचे तो खत्म हो गए,
सिर्फ डायगोनल इधर आएगा ए आई आई, है ना। ये ए आई आई में क्योंकि आई और जे इक्वल होते हैं यार इसमें, तो ए आई आई 1 1 2 2 3 3। अगर ये जो ए आई आई है अगर ये 0 हो गया, ये ए आई आई या फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो इस मैट्रिक्स को कहते थे हम नल मैट्रिक्स। अगर ये के जो है एनी नंबर के इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, इसे कहते थे स्केलर मैट्रिक्स। और अगर के इक्वल टू 1 हो गया तो ये हमारे पास होगी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हम चलते हैं, तो मैंने तुम्हें आज बताया है कि यूनिट मैट्रिक्स और ये सारा कुछ हो गया, फिर मैंने तुम्हें बताया है कि ट्रांसपोज क्या होता है। अच्छा एक चीज और है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। अब ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, अगर किसी भी आई जे ये है हमारे पास, इनका तो अगर तुम ट्रांसपोज लोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए जे आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, या इसको एम क्रॉस एन लिख लो, ए एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एम होगा तो वह एम क्रॉस एन बन जाने वाला है, ठीक है। उल्टा हो जाए तो उसकी रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम रोज में। इसके बाद मैंने यहां पे दो ऑपरेशन तुम्हें कराए, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसमें इसमें तो चेंज हो गया ना ऑर्डर, इसमें क्या होता है अगर ऑर्डर सेम मतलब मैट्रिक्स सेम रहे तो, ठीक है। या मुझे आई जे ही लिखना चाहिए, आई जे लिख लो, जी आई, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, वैसे ऑर्डर भी चेंज होता है, लेकिन ऑर्डर तब क्यों नहीं चेंज होता जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि उसमें ऑर्डर ही सेम रहता है ना, एंड एंड अरे 3 क्रॉस 3, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, समझा के जाएंगे लेकिन कुछ भी हो जाए। ए ट्रांसपोज अगर ए के ही इक्वल आ जाए सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। समझ लो, पहले आराम से नोट कर लेना इसे। फिर अगर मान लो इसके एक और कैटेगरी आ जाएगी, मान लो अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर हमने एक न्यू चीज सिखाई आज तुम्हें, जैसे शायद तुमने आज पहली बार ही शायद वो सुनी हो कि वी आई एक कोई भी वेक्टर ले। अच्छा मैं अभी तुम्हें बताया नहीं है, वो जो सिंपल रो मैट्रिक्स है, सिंपल कॉलम मैट्रिक्स होते हैं ना, सिर्फ एक, ये थोड़ा सा मैं इसे छोड़ के जाने वाला हूं तुम्हारे लिए। ये जो एक पूरा पूरा इतनी सी चीज है ना, ये जो मैंने V1 लिख दिया ना यहाँ पे, इसे कहते हैं वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वेक्टर स्पेसिस पढ़ेंगे। इसे वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3 ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं V1 की प्रोडक्ट कर दूं, VI की प्रोडक्ट कर दूं VI ट्रांसपोज के साथ, तो VI की प्रोडक्ट कर दूं VJ के साथ, तो दो पॉसिबिलिटी अगर दो पॉसिबिलिटी हो, अगर वो 1 आए या 0 आए। अगर 1 आता है, 1 किसके लिए आता है, I इक्वल टू J के लिए, 0 किसके लिए आता है, I नॉट इक्वल टू J के लिए। अगर ऐसा कुछ हो, क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये किसके लिए होता है, सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। ये सिर्फ किसके लिए होगा, ओनली फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसी में ही होता है ऐसा। अगर 1 आ गया तो 1 के लिए कहते हैं ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल भी तुमने पक्का देखे होंगे, आई डॉट आई, मैंने अभी तुम्हें बताया ना, आई डॉट आई 1 होता है। और तुम एक बात बताएं, मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं बहुत सारी बातें बताता जा रहा हूं, मैं इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये जाने, ये दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप, डाल लो एक क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सर ये कैसे बता दिया आपने कि ये आई कैप है, जे कैप है, के कैप, कल बताएंगे, मजा आएगा तुम्हें। ये है वो अपना पुराना, वो फिजिक्स में यूज करते थे कभी छोटी क्लासेस में, आई कैप, जे कैप, के कैप। और ये जो कंडीशन आई है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी। अब तुम देख रहे हो कि पागल सा मास्टर है, क्या कुछ भी बताई जा रहा है, बताएंगे रीजन के साथ। कोई केमिस्ट्री थोड़ी है कि एक्सेप्शन होगी, इसमें रीजन है, बताएंगे। ये हमारे पास 3 डायमेंशन में होने वाली है चीज। ये जितने क्वेश्चन आज मैं छोड़ के अच्छा ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से लग रहा है, तो मैं भी लूंगा स्क्रीनशॉट। यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ बढ़िया एकदम ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ तो यहां से ये चीजें, ये जो मिस्ट्री है, नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला, ये पेंडिंग चीज है, ये थोड़ी बहुत पेंडिंग चीज है, ठीक है। और जैसे अभी मैंने डायगोनल मैट्रिक्स कराई, तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लिख लेना। नेक्स्ट हमारा ये होने वाला है।
डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा हमारे पास होने वाली है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। मैंने तुम्हें बताया तीन ही चीजें होंगी, न्यू जो होंगी वो तीन चीज होंगी, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास आने वाला है क्वेश्चंस। आज हमने क्वेश्चंस नहीं किए, आज हमने किए मजे। तो अब ये मजे को क्वेश्चंस में बदलते हैं, लेकिन वो बदलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उससे 2 से 3 गुना अगर तुम मेहनत करो तो वो मुझे एकदम फील हो जाएगी कि भैया ये मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहे हैं। बुक मैंने तुम्हें बता दी है, या तो तुम शोम सीरीज की बुक ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, और या फिर जो भी तुम्हें रेफरेंस बुक कहीं से भी अपने कोचिंग सेंटर से पता लगे या फिर तुम्हें कहीं कॉलेज से पता लगे, वो बुक को भी फॉलो कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि शोम सीरीज की मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अच्छी बुक है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।